आज हम पहुँचे हैं बगलामुखी माता के मंदिर में। हिमाचल में 2 मंदिर हैं बगलामुखी माता के। जिस मंदिर में हम आज पहुँचे हैं ये है पठानकोट से 40 किलोमीटर दूर कोटला नाम के गांव में। इस मंदिर की खासियत ये है, यहाँ पे एक बहुत पुरातन शैली का पुल आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, ये जगह त्रिवेणी संगम के नाम से मशहूर है। इस पहाड़ पे कम से कम 1500 से 2000 के बीच में सीढ़ियाँ हैं। माता जी का मंदिर जो है पहाड़ी की चोटी पे स्थित है। पहाड़ की चोटी से मंदिर के आधे रास्ते से ये एक शानदार नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं 3 नदियों का संगम, वो पुरातन पुल और यह मंदिर को जोड़ता हुआ एक लोहे का पुल और ये सीढ़ियाँ जो अभी तक हम चढ़ के आ चुके हैं। आधे रास्ते में एक आपको द्वार मिलेगा। पहाड़ी की चोटी पर स्थित ये मंदिर माँ बगलामुखी को समर्पित सोने की तरह चमकता हुआ आपके ऊपर चढ़ने की सारी थकान दूर कर देगा। सब धार्मिक अनुष्ठान पीले रंग से किए जाते हैं। अभी ये श्रद्धालुओं को यहाँ पे पीले धागे का रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है और पीले रंग का ही प्रसाद। मंदिर का गर्भगृह भी पीले रंग का है, जहाँ माता का सिंहासन विराजमान है वो डूम जो है सिल्वर कलर में है। पांडुलिपियाँ हैं, पांडुलिपि में माँ के उल्लेख मिलता है। माँ के जिस स्वरूप का वर्णन किया गया है उसमें माँ उसी स्वरूप में यहाँ विराजमान है। मैं असीम सागर यहाँ का पुजारी हूँ जी। यहाँ गुलेर रियासत के एक राजा हुए हैं 1400 ईस्वी में। हमें उस समय का इतिहास मालूम है। उस समय उन्होंने यहाँ पर मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया था और एक छोटा सा किला बनाया था यहाँ पर हमारे यहाँ में। तो ये गुलेर रियासत के अंडर आता था। उसी समय से हमारे जो परिवार हैं वो राजा के राजपुरोहित थे। हमारी सामाजिक रीतियों में जिन 16 संस्कारों का वर्णन है उसमें एक प्रमुख है मुंडन संस्कार। हाँ जी। पंडित जी के अनुसार ये जगह खन्ना बिरादरी के लोगों की कुल देवी की जगह है और वो अपने बच्चों के मुंडन संस्कार के लिए यहाँ आते हैं। जैसे पंडित जी माना जाता है कि ये एक तंत्र मंत्र की देवी है, तो इस तरह के अनुष्ठान भी होते हैं यहाँ पे। देखिए वो तो तंत्र की देवी है तो ऑटोमेटिकली जो अनुष्ठान है वो तंत्रिक पद्धति से ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि तंत्रिक पद्धति से ही होता है, इसको वैदिक में भी लिया जाता है। दोनों तरह के अनुष्ठान होते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि माँ ने जब भगवान विष्णु जी को दर्शन दिए थे तो उस समय उनका पीला श्रृंगार था और स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थी, पानी के बीच में थी, मतलब ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो जो हमारा ये पीठ है इसके चारों तरफ पानी है, ये आपने देखा ही है, चारों तरफ पानी है इसमें भी, और एक चोटी के ऊपर पहाड़ी के ऊपर स्थित है। वो चीज़ें भी हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ हर चीज़ पीली है। प्रसाद पीला दिया जाता है, या हम जो ड्रेस पहनते हैं वो भी पीली पहनते हैं। माँ का श्रृंगार भी पीला किया जाता है। मुख्य गर्भगृह के सामने दाईं तरफ एक छोटा सा मंदिर है जो राधा कृष्ण को समर्पित है। इसके अभी मेन गेट पे भगवान गणेश विराजमान हैं। पत्थर को काट के ही छोटी छोटी घंटियों की एक माला बनाई गई है। यहाँ के दरवाजे ये भी बहुत ही पुरातन हैं। अंदर की छत गोलाकार है। मंदिर के मुख्य मूर्ति के टॉप पे दोनों तरफ पत्थर से काट के ही मोर
और शेषनाग की मूर्ति बनाई गई है और ये इसका परिक्रमा मार्ग है। मंदिर के परिक्रमा मार्ग में मूर्तियां विराजमान है, भगवान शिव जी। और ये यहाँ पे हवन कुंड है। ये हवन हमेशा जलता रहता है। अभी भी यहाँ से हवन की खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। एक पुरातन मूर्ति है शेषनाग भगवान की। हवन कुंड के बिल्कुल ही पास एक पुरातन शिलालेख भी है। खूबसूरत मंदिर के चारों तरफ जो छोटे छोटे कमरे जहाँ पे पुजारी लोगों को विश्राम के लिए दिए गए हैं। मंदिर के दूसरे दीवार पे भगवान ब्रह्मा जी विराजमान हैं, बिल्कुल पास भगवान शिव जी। और एक और हवन कुंड यहाँ पे बनाया गया है। ऐतिहासिक वर्णन भी यहाँ लिख के रखा हुआ है। के रास्ते में आपको ऐसे बहुत से पुरातन पेड़, फिसलन भरी सीढ़ियाँ और जंगली जानवर भी मिल सकते हैं। इसलिए रात के अंधेरे में यहाँ आने की गलती ना करें और 2 या 4 आदमियों के झुंड में ही आएं। अब हम पहुँच गए हैं किले के द्वार पे। मेन गेट के बिल्कुल दाईं तरफ पत्थर से बनी हुई शेर की मूर्ति और बिल्कुल सामने माता को समर्पित एक पुराना मंदिर। थोड़ी सी सीढ़ियाँ आगे चढ़ते ही भव्य सा किला, ये बंद पड़ी हुई पुरातन बिल्डिंग्स। ये छोटी छोटी कोठरियाँ हैं अभी जिन पे धीरे धीरे सफाई का काम किया जा रहा है। टूटी हुई छतों को लोहे के एंगल लगाकर सहारा दिया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। चारों तरफ पेड़ों की हरियाली। किले की तरफ बढ़ते हुए खंभों वाली इस बिल्डिंग से, इस दरवाजे से जैसे ही आप अंदर आते हैं तो सामने एक मंदिर के दर्शन होंगे आपको। इस किले के खंडर, इस किले की भव्यता और इस मंदिर की भव्यता के दर्शन कराते हैं। क्या समा होगा जब ये सब अपने राजाओं के टाइम पे यहाँ पे लोग रहा करते होंगे। छोटी ईंटों से बने हुए ये दीवारें, यह मेहराबें आपको एक अलग ही जन्नत की सैर कराएंगी। इन किलों में घूमते हुए आप हिमाचल की विशाल संस्कृति के बारे में जानकारी पा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत। बीच में ये जगह मंदिर को समर्पित। मंदिर के अंदर विराजमान देवता
किले के अंदर वाले मंदिर में जहाँ देवता विराजमान है, उस मंदिर के गर्भगृह में आप गुलेर चित्रकला का एक खूबसूरत नमूना देख सकते हैं। अगली बार जब भी आएं इस मंदिर, इस किले और इस देवी के दर्शनों के बाद ऊपर वाले दोनों मंदिर भी जरूर देखने के लिए पहुँचें।